नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बुद्ध का पवित्र अवशेष मात्र कलाकृति नहीं बल्कि देश की विरासत का हिस्सा हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग-अलग मुठभेड़ों में 14 माओवादी ढेर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में बिरहोर, टोटो और साबर जनजातियों को शामिल करने का आदेश दिया। अमेरिका के कथित हमलों के बाद वेनेजुएला ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से पहले टीम से हटाने को कहा। और मौसम विभाग ने 9 जनवरी तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग और ज्ञान समस्त मानवता के लिए है और उनके पवित्र अवशेष मात्र कलाकृतियां नहीं बल्कि देश की विरासत का अभिन्न अंग हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी का शीर्षक है प्रकाश और कमल, जागृत व्यक्ति के अवशेष। प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध से संबंधित प्रदर्शनी के विभिन्न हिस्सों का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी की सूची का भी अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध के ये पवित्र अवशेष भारतीय सभ्यता के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने कहा कि 1 सदी से अधिक के लंबे इंतजार के बाद ये अवशेष भारत लौटे हैं। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती, गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। श्री मोदी ने कहा कि अब भारतीय भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के महान विचारों को लोकप्रिय बनाने के अनुरूप है, साथ ही ये युवाओं और संस्कृति के बीच संबंधों को मजबूत बनाएगी। भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता, बल्कि हमारा जुड़ाव कहीं गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं, हम आस्था और अध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। साथियों, भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस और वियतनाम सहित कई देशों के लोगों ने इन अवशेषों के दर्शन किए हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए, वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में 1.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया। मंगोलिया में कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को छूना चाहा क्योंकि वे बुद्ध की भूमि से आए थे। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2026 दुनिया के लिए शांति सहित कई नए संदेश लेकर आया है। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। जिस स्थान पर ये प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का ये स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यश भूमि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बौद्ध सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। बोध गया में कन्वेंशन सेंटर और मेडिटेशन व एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सारनाथ में धमेक स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो और बुद्ध थीम पार्क का निर्माण किया गया है।
श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। आज देश में एक बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है ताकि भारत के सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों की आपस में बेहतर कनेक्टिविटी हो। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भगवान बुद्ध का दर्शन भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है। भगवान बुद्ध के पवित्र रत्न भगवान बुद्ध की उस जीवंत परंपरा से जुड़े हैं जो जीवंत परंपरा करुणा, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन को भारतीय चेतना में सुस्थापित करती है। भगवान बुद्ध का दर्शन इस भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है। भारत से निकले भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है। श्री शेखावत ने कहा कि उनका मंत्रालय प्रधानमंत्री के देश की विरासत के संरक्षण के साथ विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर रहा है। 2047 के विकसित भारत की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में भारत का संस्कृति मंत्रालय न केवल पुरातात्विक संपदाओं का संरक्षण कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं का उन्नयन करने के लिए काम कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइजेशन कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा है और साथ साथ में विश्व के पटल पर भारत की इस अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास भी कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय अवसंरचना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने साइबर अपराध से निपटने के लिए समन्वय, संचार और क्षमता निर्माण को शामिल करते हुए बहुआयामी रणनीति पर जोर दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रणनीतिक महत्व पर एक अलग सत्र भी आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली विधानसभा में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीरों का अनावरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री सिंह ने भारत माता नाम की एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की। ये किताब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय चेतना की रचनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति को समर्पित है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये न केवल इन दो महान हस्तियों के योगदान का सम्मान करने का अवसर है, बल्कि ये देश की संसदीय परंपराओं, नैतिक राजनीति और राष्ट्रवाद की भावना का सम्मान करने का भी क्षण है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची में 3 आदिम जनजातियों के नाम शामिल करने का निर्णय लिया है। इन तीनों समुदायों के मतदाताओं को इसके लिए कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव अधिकारियों के सूत्रों के अनुसार ये जनजातियां बिरहोर, टोटो और साबर हैं। छत्तीसगढ़ में आज बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग-अलग मुठभेड़ में 14 माओवादी मारे गए हैं। एक रिपोर्ट। राज्य के बस्तर संभाग के बीजापुर और सुकमा जिलों में हुई 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 14 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से एक मुठभेड़ सुकमा जिले के कोंटा इलाके में हुई, इसमें 12 नक्सली मारे गए। वहीं दूसरी मुठभेड़ बीजापुर जिले के बासागुड़ा इलाके में हुई है, इसमें 2 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने घटना स्थल से मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा मौके से AK-47 और SLR राइफल सहित अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर में दूषित पेयजल की घटना के संबंध में सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इंदौर नगर निगम में तैनात एक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है, जबकि 3 अधिकारियों को अलग अलग नए पदों पर तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और सुधारात्मक उपायों के निर्देश भी दिए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
वेनेजुएला ने अमेरिका के हमलों की खबर के बीच राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। राजधानी कराकस में कई विस्फोटों के बाद वेनेजुएला सरकार ने अमेरिका पर कई राज्यों में लोगों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले का आरोप लगाया है। इस बीच वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी वाणिज्यिक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब अमेरिकी सेना मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली नौकाओं को निशाना बना रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करता है तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। उधर ईरान ने ट्रंप की धमकी को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया है। श्रीलंकाई नौसेना ने कोडियाईकराई में मलिया दुतुराई के 9 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मछुआरे कल कोडियाईकराई के पास समुद्र में रुके हुए थे, तभी श्रीलंकाई नौसेना ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में घुसपैठ करने के आरोप में नावों के साथ गिरफ्तार कर लिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से पहले टीम से हटाने को कहा है। कोलकाता ने पिछले महीने इस खिलाड़ी को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कोलकाता को एक प्रतिस्थापन खिलाड़ी का नाम देने की अनुमति होगी। बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की हत्या के बाद आईपीएल टूर्नामेंट में रहमान की भागीदारी को लेकर कोलकाता पर दबाव बढ़ता जा रहा था। एनसीसी कैडेट गणतंत्र दिवस शिविर 2026 में देश भर से कुल 2406 एनसीसी कैडेट हिस्सा लेंगे, जिसमें 898 लड़कियां शामिल हैं। पिछले वर्ष की तुलना में सभी राज्यों में लड़की कैडेट की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नई दिल्ली में एनसीसी के लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख से 127 कैडेट और नॉर्थ ईस्ट से 131 कैडेट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 25 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत समारोह में हिस्सा लेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बदलता भारत मेरा अनुभव अभियान के अंतर्गत 4 रचनात्मक चुनौतियों के विजेताओं की घोषणा की है। ये चुनौतियां माईगॉव प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में हुए बदलावों को दर्शाने वाले अपने व्यक्तिगत अनुभव और क्रिएटिव विचारों को शेयर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इंद्रजीत सुबोध मशांकर, मंथन रोहित, सुशोभन मन्ना और कृष्णा गुप्ता ने विभिन्न श्रेणियों में पहले पुरस्कार जीते। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वेल्लोर स्थित स्वर्ण मंदिर के दर्शन किए। उनकी यात्रा मुख्य पुजारिन शक्ति अम्मा के 50वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित की गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह मंदिर अत्यंत विशिष्ट है और देश के 2 स्वर्ण मंदिरों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह परिसर न केवल पूजा स्थल है बल्कि जनसेवा का भी केंद्र है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी वीरामंगई रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वीरामंगई रानी वेलु नाचियार एक साहसी शासक और दूरदर्शी नेता थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी वेलु नाचियार का बलिदान और दूरदर्शी नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने महिला शिक्षा और सामाजिक सुधारों की अगुवा सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को शिक्षा और मौलिक अधिकार से जोड़कर महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी। हैदराबाद के बोलारम स्थित राष्ट्रपति निलयम के मुख्य प्रांगण में आज सुबह प्रगतिशील महिला किसानों के एक समूह ने दूसरे उद्यान उत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया। ये उद्यान उत्सव राष्ट्रपति भवन द्वारा जन भागीदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के प्रयासों के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी तक घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर और उत्तराखंड में पाला पड़ने का भी अनुमान है। बिहार में सोमवार तक ठंड रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवाह के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, बुद्ध के पवित्र अवशेष मात्र कलाकृतियां नहीं बल्कि देश की विरासत का हिस्सा हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 14 माओवादी मारे गए।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में बिरहोर, टोटो और साबर जनजातियों को शामिल करने का आदेश दिया। अमेरिका के कथित हमलों के बाद वेनेजुएला ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिज रहमान को आईपीएल से पहले टीम में से हटाने को कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।